हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव टू लर्न। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने जाने वाले हैं पॉलीलाइन कमांड के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एलिप्स कमांड का यूज़। फिर हम चलेंगे कुछ सिलेक्शन विंडोज़ की तरफ और उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंड कमांड का यूज़ और एंड में हम देखेंगे स्केल कमांड का यूज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला कमांड है वो है पॉलीलाइन। तो मैं यहाँ पर से कमांड दूंगा पॉलीलाइन, एंटर, या फिर आप पी लाइन करके भी इसे एनेबल कर सकते हैं। पॉलीलाइन मीन्स आप किसी भी लाइन में एज अ लाइन या फिर आर्क ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, पहले लाइन कमांड को एनेबल करना होता है, देन आर्क कमांड को एनेबल करना होता है। बट अगर आपको दोनों एक साथ यूज़ करने हैं तो आप यूज़ कीजिए पॉलीलाइन का। मैं इसे फ्री करता हूँ ड्रॉ। मैंने ये फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, देन मुझे करना है सेकंड पॉइंट सेलेक्ट, तो मैंने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन दिया होता है आर्क। अगर आपको इस पॉइंट के बाद से अगर आर्क बनाना है तो मैं इस आर्क सेलेक्ट करूँगा, आर्क। अब देखिए मेरा जो पॉइंट है वो एज आर्क बन चुका है। अब मैं इस आर्क के लिए अगर मुझे रेडियस पता है तो मैं जाऊँगा यहाँ रेडियस पे। मैं इस आर्क का रेडियस दूंगा 30 mm पे, एंटर। अब देखिए मेरा जो आर्क है वो 30 mm का आर्क बनेगा। चाहे मैं कोई भी सा पॉइंट सेलेक्ट करूं, इस आर्क का रेडियस 30 mm ही होगा। ये देखिए, और जैसे कि मैं इस आर्क के उससे बाहर जाता हूं तो ये आर्क अपने आप हट जाता है, क्योंकि इस दूरी पे या इस डिस्टेंस पे आर्क का जो डायमेंशन है 30 mm नहीं हो सकता है। इसलिए इसके अंदर ही एक आर्क बन पाएगा। और आप देख सकते हैं ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज आर्क है। तो मैं ये पॉइंट पिक करता हूँ। ये देखिए हमारा जो, अब देखिए अभी भी ये आर्क इनेबल है। तो इसके लिए अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मैं इसे क्लोज करूँगा। ये देखिए हमारा जो लाइन हमने किया था इसके बाद सेम रेडियस का एक आर्क क्लोज कर चुका है हमारा इस ड्राइंग को। तो हमारा जो पॉलीलाइन था वो इस तरह काम करता है। मैं फिर से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, ये कुछ मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे आर्क चाहिए तो मैं आ जाऊंगा आर्क पे। मैं इसे दूंगा रेडियस, रेडियस देता हूँ 20 mm का, एंटर। 20 mm का मैं रेडियस बनाया यहाँ पर, ये हुआ 20 mm का रेडियस। फिर एक रेडियस बनाया ऐसा। अब अगर मुझे फिर से लाइन चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन दिया हुआ है। मैं फिर से लाइन पर चलूँगा तो अब ये फिर से लाइन इनेबल हो चुका है, ये हुआ लाइन। अब मान लीजिए मुझे इसे एज अ लाइन क्लोज करना है तो मैं लाइन कमांड पे रहूँगा, और मुझे अगर एज अ सर्कल इसे क्लोज करना है मैं फिर से जाऊँगा आर्क पे। मुझे एज अ लाइन क्लोज करना है तो लाइन, आप चाहे तो यहाँ पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पिक करिए, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है क्लोज, आप क्लोज पिक कर दीजिए। ये स्केच अपने आप क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, तो जो पॉली लाइन है वो इस तरह काम करता है कि हम दो कमांड एक साथ यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड है एलिप्स। तो हम टाइप कर सकते हैं यहाँ एलिप्स। उससे पहले हम देखते हैं एलिप्स के टाइप्स। तो हम चलते हैं रिबन पे। तो यहाँ रिबन पे हमारा एलिप्स कमांड दिया हुआ है। मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। हमें यहाँ पर एलिप्स के लिए तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सेंटर एलिप्स, दूसरा है एक्सिस एंड एलिप्स, एंड थर्ड है इलेप्टिकल आर्क। तो मैं चलता हूँ एलिप्स कमांड पे, टाइप करूँगा एलिप्स, ओके, एंटर। ये देखिए हमें पहला पूछा गया है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट एलिप्स और आर्क और सेंटर। यहाँ हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी कि हमें कौन सा एलिप्स बनाना है। अगर हमें पहला एलिप्स बनाना है जैसा कि यहाँ दिया हुआ था, ये देखिए ये है पहला एलिप्स सेंटर, जो कि हमें यहाँ पूछा गया है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। सेकेंड एलिप्स है एक्सिस एंड एंड, उसके लिए हमें एक्सिस एंड एंड चूज करना होगा। एंड थर्ड है इलेप्टिकल आर्क। तो अभी हम कमांड से यूज़ करते हैं। तो हमें पूछा गया है एक्सिस एंड पॉइंट। तो हम सबसे पहले एक एंड पॉइंट लेते हैं। मैं फ्री एंड पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने फिक्स किया।
उसके बाद हमें पूछा गया है अदर एंड पॉइंट। मैंने ये पिक किया अदर एंड पॉइंट। तो देखिए यहाँ हमारा एक सर्कल टाइप का ड्रॉ हो चुका है। अब हमें एलिप्स का जो अदर डायमीटर होता है वो चूज़ करना होगा। तो अदर डायमीटर कुछ ऐसा होता है। तो मैं इस डायमीटर को फ्री सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए हमारा एलिप्स जो था वो ड्रॉ हो चुका है। ये था हमारा एक तरीका। अब हम चलते हैं सेकंड पे। मैं फिर से एलिप्स कमांड टाइप करता हूँ। मैं सेकंड चलता हूँ सेंटर पे। मैंने यहाँ पिक किया सेंटर। अब मैं इसे पिक करूँगा सेंटर एलिप्स। ये जो हमने पहले एलिप्स बनाया था वो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन था। अभी हम जो ड्रॉ करेंगे वो होगा फर्स्ट ऑप्शन सेंटर। ओके, हम चलते हैं सेंटर पे। मैं यहाँ पिक करता हूँ एलिप्स का सेंटर पॉइंट। यहाँ पास ये इसका इस सेंटर पॉइंट था। मैं इसे सेंटर पॉइंट एंटर किया। अब मुझे पूछा गया है इसका फर्स्ट डायमीटर। इसका फर्स्ट डायमीटर मैं देता हूँ एज अ 50 mm। ओके, 50 एंटर। ये देखिए 50 डायमीटर का एक सर्कल यहाँ पास हमें मिल चुका है। अब हमें इसका सेकेंड डायमीटर चूज़ करना है जो कि इसका वर्टिकल डायमीटर होता है। तो मैं इसे वर्टिकल डायमीटर देता हूँ 30 mm का। एंटर। ये देखिए हमारा एलिप्स जो था वो ड्रॉ हो चुका है। ये हमने फ्री ड्रॉ किया हुआ था बट इसे मैंने कुछ डायमेंशन दे दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पे। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जो कि हम यहाँ देते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिकल आर्क का। ये इलिप्स ड्रॉ तो करता है बट इलिप्स के लिए हमें आर्क प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं इसके लिए हमें स्केच दिया हुआ है 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें हमें एक आर्क प्रोवाइड हुआ है और ये आर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल शेप का है। तो ये जो कमांड है वो यही काम करता है। अब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट पर देखते हैं। मैं चलूँगा इलिप्स कमांड पे, एंटर। देखिए आर्क, यहाँ पर आर्क दिया हुआ है। मैं आर्क चूज़ करता हूँ। आर्क के लिए हमें सबसे पहले पूछा गया है एक्सिस एंड पॉइंट। आई मीन जैसे कि हमने यहाँ पास पॉइंट सेलेक्ट किए थे वैसा टाइप हम पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पिक किया। देन मैं चूज़ करूँगा सेकंड पॉइंट या कह सकते हैं अदर पॉइंट, ये वो अदर पॉइंट। उसके बाद मैं उसको चूज़ करूँगा वर्टिकल जो हमें डायमीटर दिया हुआ था वो। मैंने इसको दे दिया ये डायमीटर। अब मुझसे पूछा गया है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। मतलब मुझे जो आर्क चाहिए वो मुझे किस एंगल से स्टार्ट करना है। लाइकवाइज मैं इसे देता हूँ 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, एंटर। अब देखिए जो मेरा आर्क है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। यहाँ एक बात जो है वो पॉइंट करने वाली ये है कि जहाँ हमने इसका पहला पॉइंट पिक किया था देन हमने जहाँ सेकंड पॉइंट पिक किया था, ये हमेशा फर्स्ट पॉइंट से लेकर के एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करता है। क्योंकि यहाँ हमने एक 0 डिग्री लिया है तो इसका 0 डिग्री जो होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट पिक किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं मैं अगर इस कर्सर को यहाँ वहाँ करता हूँ तो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है। चलिए हम इसका अगला एंगल देते हैं। मैं इसे एंगल देता हूँ 120 का। तो देखिए इसका आर्क कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसके लिए 0 डिग्री हुआ और ये इसके लिए 120 डिग्री हुआ। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल आर्क बनाते हुए आप जो पॉइंट देंगे, जो फर्स्ट पॉइंट आप पिक करेंगे वो ही इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। ये यहीं से अपना एंगल मेजर करेगा। ओके, तो ये हमारा एलिप्स कमांड इस तरह काम करता है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऑटोकैड में हमें पॉइंट पिकिंग टूल्स प्रोवाइड किए होते हैं। मैं अब उन पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। आप देखिए मेरा जो पॉइंट है कर्सर, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मुझे राइट साइड पे एक ब्लू विंडो मिलता है और लेफ़्ट साइड पे ग्रीन विंडो मिलता है। तो जो हमारा राइट साइड ब्लू विंडो है उसे हम कहते हैं विंडो सेलेक्शन और जो ग्रीन साइड है उसे हम कहते हैं क्रॉस विंडो सिलेक्शन। ओके, जो ब्लू वाला विंडो है विंडो सिलेक्शन, उस पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा इस विंडो के अंदर पे आना चाहिए, अदरवाइज ये सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस इलिप्स को इसके अंदर लिया हुआ है तो ये पूरी तरह सिलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं इसे लेता हूँ और फिर मैंने ये लिया, आप देखिए मैंने दो इलिप्स को फुल्ली इसके अंदर लिया हुआ है और ये जो रेक्टेंगल है उससे उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो इसके बाहर है। अब मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट ही पिक हुए हैं क्योंकि ये इसके अंदर पूरे फिल्ड थे और ये जो इसका जो हाफ पोर्शन था वो बाहर था, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ है।
तो जो हमारा ब्लू विंडो है या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन विंडो, वो इस तरह काम करता है। बट हमारा जो क्रॉस विंडो है हम उसे देखते हैं। मैं क्लिक किया, उसके बाद इसे चलता हूँ। ये देखिए, क्रॉस विंडो की खासियत ये होती है कि इसमें आप चाहें तो इसे पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पूरा लाइए, या फिर आप जस्ट इसे टच दीजिए। जैसे कि आप देखिए, मैंने एप्स को पूरा अंदर नहीं लाया है, मैं जस्ट इसके थोड़ा सा सेक्शन पे गया हूँ, बट ये पूरी तरह सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए, मैंने इस एलिप्स को और इस रेक्टेंगल को उसके पूरे अंदर लिया है और जस्ट इसे टच किया हुआ है। और अब उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा एलिप्स, वो सेलेक्ट हो चुका है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा ब्लू विंडो था वो सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को पूरा उसके अंदर होना चाहिए, जबकि ग्रीन विंडो जो होता है हमारा क्रॉस विंडो, उसके लिए हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया था, विंडोज़ को इनेबल करने के लिए हमें सिर्फ एक क्लिक करना होता है। लेकिन अगर आप जब इस क्लिक को पिक किए रहते हैं, आई मीन इस क्लिक को जब आप प्रेस किए ही होते हैं, उसके बाद अगर आप इस कर्सर को यहाँ करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ कर्वेचर मिलेगा। यहाँ भी आपको ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो, दो टाइप के विंडोज़ प्रोवाइड होते हैं। काम ब्लू और ग्रीन विंडो का एक ही जैसा है, बट इसमें सिर्फ पाथ का डिफरेंस होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम जब सिंगल क्लिक के बाद अगर इस माउस को रोटेट करते हैं या फिर माउस को मूव कराते हैं तो एक रेक्टेंगल शेप में होता है, बॉक्स शेप में होता है। चाहे दोनों विंडो इसी टाइप का होता है, बट अगर मैं इसे प्रेस किए हुए ही माउस को अगर मूव करता हूँ तो ये कुछ कर्वेचर होता है। ये देखिए, ये इस तरह से होगा, या फिर कह सकते हैं इस तरह से। होप सो आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये हमारे अगले कमांड के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला कमांड जो है दैट इज स्ट्रेच कमांड। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। हम चलते कमांड प्रॉम्प्ट पे, स्ट्रेच, एंटर। हमें पूछा गया है स्ट्रेच सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रेच के लिए मैं आपको एक की पॉइंट देना चाहूँगा कि स्ट्रेच करने के लिए हमें क्रॉस विंडो का ही यूज़ करना होगा। क्रॉस विंडो या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन विंडो। ओके, मैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रेच एंटर किया। उसके बाद मुझे पूछा जाएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मुझे इसका पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैं चूज़ करता हूँ ये पॉइंट। अब देखिए, ये स्ट्रेच होने की जगह पे मूव हो चुका है अगर मैंने जनरली प्रोसीजर को फॉलो किया तो। ओके, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ करके। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मुझे क्रॉस विंडो यूज़ करना है, तो मैं इससे पिक करता हूँ क्रॉस विंडो पे। ये देखिए, क्रॉस विंडो मैंने पिक किया एंड एंटर। अब मैं इस पॉइंट को लेता हूँ। अब देखिए, ये स्ट्रेच होने लगा है। तो इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर पॉइंट कर लीजिए कि हमें स्ट्रेच यूज़ करते टाइम क्रॉस विंडो का यूज़ करना ही है, अदरवाइज ये मूव की तरह काम करने लगेगा। ये देखिए, अब अगर मुझे इस अपर वाले एज को अगर स्ट्रेच करना है तो मैं फिर से इसे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं फिर से चूज़ करूँगा स्ट्रेच कमांड, एंटर। मैं यहाँ फिर से यूज़ करूँगा ग्रीन विंडो को। तो देखिए, मैंने ग्रीन विंडो यहाँ पिक किया हुआ है। मैं उस एज को ही ग्रीन विंडो में सेलेक्ट करूँगा जिस एज को मुझे स्ट्रेच करना है। तो मैंने यहाँ अपर वाला एज सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, एंटर। अब मैं किसी पॉइंट को पिक करूँगा, चाहे ये एंड पॉइंट हो चाहे मिड पॉइंट हो। मैंने पिक किया। अब देखिए, ये एज जो है वो स्ट्रेच होने लगा है। ये देखिए, मैं इसे कहीं भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। यहाँ मैं आपको एक की पॉइंट देना चाहूँगा कि अगर आपको इसे 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है तो आप यहाँ टॉगल की यूज़ कीजिए, प्रेस कीजिए F8, या फिर टॉगल की में जा करके आप ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिएगा। ऑर्थो मोड ऑन करते ही ये जो आपका रोटेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस पे नहीं काम करेगा। ये देखिए, ये यहाँ वर्टिकल ही नहीं जा करके हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये जा रहा है वर्टिकल। तो इस तरह आप ऑर्थो की का यूज़ करके कहीं भी ड्रॉ करते हुए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। या अगर आपको किसी इंक्लाइंड सरफेस पे इंक्लाइंड डायमेंशन पे जाना है तो आप ऑर्थो की ऑफ कर दीजिएगा। ओके, होप सो आपको स्ट्रेच अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे स्केल कमांड पे, जो कि हमारा अगला कमांड है।
स्केल करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि स्केल होता क्या है। जैसे कि हमारा इस बॉक्स पे कुछ रेशियो होगा, मान लेते हैं जो वर्टिकल लाइन है वो होगा 4 mm पे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगा 8 mm पे। तो यहाँ हमारा स्केल होता है 4/8, आई मीन 1/2। तो अगर मुझे स्ट्रेच करना है, मैं इस 1/2 को अगर 1/4 कर दूं तो इसका जो डायमेंशन है वो कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा स्केल कमांड है वो कुछ इस तरह से ही काम करता है। मैं आपको स्केल यूज़ करके दिखाता हूँ। एंटर। स्केल जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर। अब देखिए ये पूछा है स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मीन्स आपको किस पॉइंट के थ्रू स्केल करना है। जैसे कि अगर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो हमारा जो ये बॉक्स है वो यहाँ से एक्सटेंड होने लगेगा, ये बेस पॉइंट जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। और अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये चारों साइड से स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सेंटर पॉइंट इसका फिक्स हो जाएगा। ओके, मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पिक करता हूँ, मैंने पिक किया सेंटर पॉइंट। अब देखिए हमारा जो स्केल था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। ये देखिए मैंने अगर इसको, अब हमें पूछा गया है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मीन्स जैसे कि मैंने आपको रेशियो बताया था, ये कुछ उस तरह का ही होता है। जैसे कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये स्केल फैक्टर को शो करते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये जो बॉक्स था वो मुझे चाहिए इसे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 2, एंटर। ये देखिए ये जो बॉक्स था वो 2 टाइम्स बड़ा हो चुका है। मैं फिर से इसे यूज़ करता हूँ। अब देखिए स्केल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट, मैं अलग ऑब्जेक्ट पे चलता हूँ, मैं चलता हूँ इस एलिप्स पे, मैंने एलिप्स सेलेक्ट किया, एंटर। मुझे पूछा गया बेस पॉइंट, मैंने यहाँ सेंटर बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मुझे पूछा जा रहा है कि कितना स्केल फैक्टर चाहिए। अभी आपने पिछले ऑब्जेक्ट में देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने स्केल किया था वो इरेज हो चुका था। बट अगर आपको वो भी चाहिए और जो आप जो नया स्केल बनाने वाले हैं वो भी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर से कॉपी को ऑन कर लीजिए, कॉपी। ओके, अब हम जो बनाएंगे वो तो होगा ही, साथ में जो हमारा जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था, हमारा बेस ऑब्जेक्ट, वो भी रहेगा। ओके, अब मैं इसे कर लेता हूँ 1.5 पे, एंटर। अब देखिए ये जो एलिप्स था और ये जो एलिप्स है वो उसके 1.5 टाइम्स बिगर है। अगर आपको इससे छोटा चाहिए, आई मीन्स आपको लेस चाहिए, इसको मिनिमाइज करना है, तो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके, तो बेस पॉइंट देता हूँ मैं, सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। ओके, ये देखिए अगर हमें आपको छोटा स्केल फैक्टर चाहिए तो आपका फैक्टर 0 से नीचे होना चाहिए, और आपको मैक्सिमाइज करना है यानी कि आपको उसका साइज बड़ा करना है तो आपका जो स्केल फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। मुझे अभी इसको मिनिमाइज करना है, इसे छोटा करना है, तो मैं स्केल फैक्टर इसे देता हूँ 0.5 mm पे, आई मीन इसे जस्ट आधा चाहिए मुझे। उससे पहले मैं कॉपी को इनेबल कर लेता हूँ, कॉपी, अदरवाइज से ऑब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। मैं इसे स्केल फैक्टर देता हूँ 0.5 पे, एंटर। ये देखिए यहाँ छोटा सा एलिप्स यहाँ बन चुका है जो कि इस एलिप्स का जस्ट आधा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्केल कमांड अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी स्टेप पे डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइज करिएगा, अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।